गुड मॉर्निंग राजस्थान जी। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे गौहर चिश्ती को जो गिरफ्तार कर दिया गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सतन से कलम करने वाला जो नारा दिया गया था, गौहर चिश्ती की तरफ से दिया गया था, आखिरकार अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया। उसे पनाह देने वाले अमानुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के ठिकाने पर, उसी के घर में छिपकर बैठा था गौहर चिश्ती। और अमानुल्लाह खान को पहले जयपुर एयरपोर्ट लेकर पहुंची पुलिस और वहां से कड़े सुरक्षा इंतजामातों के बीच में उसे सड़क मार्ग के रास्ते अजमेर लाया गया। अजमेर पुलिस जो है गौहर चिश्ती और अमानुल्लाह खान को लेकर सीधे अजमेर की कृष्णगंज पुलिस थाने पहुंची है, जहां पर फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हुए हैं। गौहर चिश्ती का उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से भी कनेक्शन सामने आया है। 17 जून को दरगाह के बाहर भड़काऊ नारा बुलंद करने के बाद गौहर चिश्ती यहां से सीधा उदयपुर पहुंचा था और बताया गया कि यहां पर उसकी मुलाकात रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद से हुई। उसके बाद गौहर चिश्ती अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया था और बाद में गौहर चिश्ती को हैदराबाद से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस चिश्ती को बहुत ही जल्द एनआईए अपने कब्जे में लेगी। और ये भी बता दें कि गौहर चिश्ती सीधे तौर पर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से उसके तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जहरीले नारे देने वाला, सर तन से जुदा करने के नारे देने वाला गौहर चिश्ती अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और ये नज़ारे जो हैं, ये जब गौहर चिश्ती को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया, वहाँ से बाय फ्लाइट उसको पहले जयपुर लाया गया और जयपुर से बाय रोड उसको अजमेर लाया जा रहा है। उसके साथ में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उसको लेकर के पुलिस यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले जो गाड़ियां हैं वो उसको एस्कॉर्ट कर रही है स्थानीय पुलिस की, और उसके साथ साथ जो क्यूआरटी टीम है वो और जो पुलिस के कमांडोज हैं वो। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के सामने गौहर चिश्ती को और अमानुल्लाह खान को पेश किया जाएगा। जब एयरपोर्ट पर इसको रिसीव करने के लिए अमानुल्लाह पहुंचा और अमानुल्लाह ने ही इसको अपने घर में शरण दे रखी थी, जहां से कि इसको आज गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो मनवीर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मनवीर, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सतन से जुदा, ये नारा दिया था, हेट स्पीच दी गई थी चिश्ती की तरफ से। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा तो वहां से वो फरार हो गया। हुलिया बदल बदल कर रह रहा था, तो कैसे पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंची और अब आगे की कार्रवाई क्या? देखिए, जब 17 जून को इसने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर के इस नारे को बुलंद किया था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और उसके बाद में ये यहाँ से सीधा फरार हुआ। पुलिस को ये जानकारी में आया कि 17 जून को ही गौहर चिश्ती यहाँ से जहरीले नारे लगाने के बाद में सीधा उदयपुर पहुंचा। उदयपुर से जो तथ्य सामने निकल करके आ रहे हैं कि उदयपुर में इसने एक बड़ा जो ई बैंकिंग के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी किया और वहीं से अपने फोन को ऑफ करने के बाद में ये फरार हो गया। लेकिन एक तथ्य जो सामने आया वो ये भी आया कि इसके जो तार हैं वो सीधे तौर के ऊपर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार जब ये उदयपुर पहुंचा था तो वहां पर इसकी जो मुलाकात थी, गौहर चिश्ती की जो मुलाकात थी, वो रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद से हुई, जो हत्यारे थे कन्हैयालाल के। यहाँ पर इस मुलाकात के बाद में वो कहाँ गया किसी को नहीं पता था, लेकिन अजमेर पुलिस लगातार इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये गया कहाँ है। अलग अलग स्थानों के जो जानकारियां थी वो पुलिस के पास में पहुंच रही थी और बड़े शातिराना अंदाज के अंदर गौहर चिश्ती लगातार अलग अलग सिमों का इस्तेमाल करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बड़ी सूचना मिली कि गौहर चिश्ती जो है वो हैदराबाद में हो सकता है और उसके बाद में
यहाँ की एक टीम हैदराबाद पहुंची थी। जानकारी जो मिल रही है, अगर उस पर हम यकीन करें तो जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ साथ एनआईए के 2 अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे जो हैदराबाद गए थे। वहां से इसकी गिरफ्तारी को किया गया। अगर इसकी गिरफ्तारी की हम बात करते हैं तो पीली खान इलाका है हैदराबाद का, वहां पर अमानुल्लाह उर्फ मोइनुद्दीन जो है, इसके ठिकाने के ऊपर ये छुपा हुआ था और वहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले जो स्थानीय पुलिस थाना है वहां पर इनकी फर्द गिरफ्तारी की गई, तमाम दस्तावेज तैयार किए गए और फिर इसको लेकर के जो स्थानीय पुलिस है वो अजमेर के लिए रवाना हुई थी। जयपुर एयरपोर्ट लाया गया और जयपुर एयरपोर्ट के बाद में बाय रोड इसको कल देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब का वो समय था कि जब जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो इसको कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अजमेर लेकर के पहुंची और क्रिश्चियनगंज पुलिस थाने ले जाया गया। अदालत पेश किया जाएगा, थाने के अंदर इसको रखा गया है। आज अदालत में आज लगभग 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अजमेर एसपी और जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो करेंगे और उन तमाम जानकारियों को मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा जिन जानकारियों के आधार पर गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया है। इस सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि एनआईए की टीम भी अजमेर पहुंच चुकी है। उसके रडार पर गौहर चिश्ती तो था, लेकिन गौहर चिश्ती के साथ में जैसा बताया जा रहा है अजमेर से जुड़े कई बड़े नाम और हो सकते हैं जिनको भी आने वाले समय में क्या कई बड़े नाम जैसे कि आपने बताया कि और भी हो सकते हैं, क्योंकि सलमान चिश्ती को इससे पहले गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसका जो बेटा है आदिल वो तो 2 कदम और आगे है। उसने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो बयान दिया है वो तो शब्दों में बयान तक नहीं किया जा सकता। क्या वहां तक भी पुलिस पहुंच सकती है? देखिए, आदिल के जो पिता हैं सरवर चिश्ती, सरवर चिश्ती और गौहर चिश्ती आपस में चाचा और भतीजे की भूमिका में हैं। वहीं आदिल की अगर हम बात करते हैं तो सरवर का वो बेटा है। एक तरीके से ये इनका पूरा फैमिली ट्री है। तीनों की जो भूमिका है वो लगातार संदिग्ध होती जा रही है और जिस तरीके से सबसे पहले सरवर चिश्ती के द्वारा तमाम तरह की भड़काऊ बातें कही जाती है, धार्मिक सद्भाव को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद में उसी का बेटा जो है वो आदिल चिश्ती के माध्यम से भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब अदालत में पेश करने की तैयारी रहेगी गौहर को बिगाड़ने और अमानुल्लाह को भी। बिल्कुल इन दोनों को आज अजमेर की जो अदालत है वहां पर पेश किया जाएगा और वहीं से एनआईए एक प्रार्थना पत्र अदालत में पेश करके इन दोनों को अपने कब्जे में लेगी। जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने बताया कि वो की जाएगी, क्या उसका वक्त पता है आपको, किस वक्त होगी? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निर्धारित किया गया है वो समय निर्धारित किया गया है सुबह 10:30 बजे का और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अजमेर के एसपी हैं चुनाराम जाट, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में जो इसकी गिरफ्तारी है उसका जो अभियान था वो चलाया गया था। मनवीर, जो अजमेर पुलिस हैदराबाद पहुंची और हैदराबाद की पुलिस के मदद से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अमानुल्लाह खान अकेला नहीं हो सकता हैदराबाद में, और भी कई कनेक्शन जो है निकल कर सामने आएंगे। देखिए, ये एक बड़ा नेटवर्क है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरी जो नेटवर्क है उसके केंद्र के अंदर पीएफआई है। पीएफआई की जिस तरीके से सक्रियता हम देख रहे हैं इस समय देश में अलग अलग मामलों के अंदर निकल करके सामने आ रही है, कई बड़ी आपराधिक वारदातों में और आतंकी साजिशों में जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। अजमेर में अगर पीएफआई की हम बात करते हैं तो सरवर चिश्ती और गौहर चिश्ती ये 2 बड़े नाम ऐसे हैं जो सीधे तौर के ऊपर पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई की जो बैठकें हैं वो दरगाह के अंदर तक हुई, वहां पर पीएफआई और एसडीपीआई जो कि पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है उसके तमाम नेता पहुंचते हैं, वहां पर बैठ के उनकी लगातार होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी कि किसके तार आखिर कहां से जुड़े हुए हैं। अब एनआईए की टीम जो है अपनी जांच के दायरे में लेगी इन दोनों को, लेकिन अगर रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद की बात की जाए तो जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई थी, जहां से ये कनेक्शन भी सामने आए, इन कनेक्शन का खुलासा हुआ। और भी कनेक्शन जो है कॉल डिटेल्स में मौजूद होंगे।
देखिए सीधे तौर के ऊपर जब गौहर चिश्ती के मोबाइल को खंगाला जाएगा तो उसे बहुत कुछ निकलने वाला है। केवल बात मोबाइल फोन के माध्यम से किसी से जुड़ने की नहीं है, उसके साथ भी जैसा कि माना जा रहा है, जिस तरीके से अगर हम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी की बात करते हैं, उसने एक भड़काऊ वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था और ये घोषणा की थी कि अगर कोई नुपुर शर्मा का सर कलम कर लाकर देगा तो उसको वो इनाम के तौर पर अपना घर देंगे। लेकिन जब उसके मोबाइल फोन को खंगाला गया तो कई आपत्तिजनक वीडियोस पुलिस के हाथ लगे हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से अब जब इसका जो मोबाइल फोन खंगाला जाएगा तो न केवल इसके कॉन्टेक्ट्स, जिस तरीके से दावते इस्लामी से भी इसके संपर्क बताए जा रहे हैं, पीएफआई से भी इसके संपर्क बताए जा रहे हैं, क्या कोई विदेशी आका भी हैं इसके, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो तमाम सवाल है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कई जो खुलासे जो है वो पुलिस करने वाली है। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।